जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर अनिकेत में जीके जीएस में। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए हम लेकर आ गए हैं जो देखने वाले हैं। आपका सेट नंबर 3 देखेंगे इस वीडियो में, जो आपके बचे हुए प्रश्न हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, आपके जो ये सेट जो चल रहे हैं, जब तक आपका एग्ज़ाम डेट नहीं आ जाए, जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए, तब तक आप लोग के लिए हम लगातार टोटल सेट करवाएंगे, जब तक एग्ज़ाम का डेट नहीं आ जाए। तो आप लोग बने रहे, इस चैनल से जुड़े रहे। लगातार आप लोग के लिए हम डेली बाय 9 बजे डेली क्लास का वीडियो अपलोड करवाएंगे। तो आप सभी शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, टेंशन नहीं लीजिए। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक दिया गया है नीचे, आप सभी ज्वाइनिंग कीजिए। चलिए, बिना समय गंवाते हुए हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्नों को और 1799 पोस्ट के लिए। चलिए, तो इस सेट में जो आपके बचे हुए थे, उनमें से प्रश्न ले लेते हैं। कुछ रात में दिक्कत होने के कारण से कुछ बच गया था प्रश्न, इसीलिए इसके लिए सॉरी। चलिए, हम ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, उठा लेते हैं यहाँ से। देखिए, चलिए, आपका जो 30 नंबर से हम प्रश्न को उठाएंगे, यहीं से आपके छूटे हुए थे। तो चलिए, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? विश्व का चीनी का कटोरा हम किसे कहते हैं? क्यूबा, चिली, भारत या हवाना? इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे 30 का आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे। किसका? क्यूबा को हम चीनी का क्या कहते हैं? कटोरा कहते हैं। ये विश्व का पूछा गया है। किससे पूछा गया? विश्व का। अगर उसे पूछा जाए किस राज्य को चीनी कटोरा कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? तो जानते हैं तो कमेंट आप ज़रूर कीजिए अपने कमेंट बॉक्स में। तो चलिए, अगली प्रश्न है कि हेलसिनिक राजधानी है। हेलसिंकी राजधानी है, तो किसकी है राजधानी? तो 31 का जो आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, फिनलैंड का है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले है, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। वायुमंडल की वो परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आयन मंडल जो रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली सवाल है, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो 33 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति हो जाएंगे। अगले सवाल को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि योजना किस सूची में वर्णित है? योजना जो है वो किस सूची में वर्णित है आपका? तो 34 का जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे, समवर्ती सूची में है। किस में है? समवर्ती सूची में है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला मास है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास क्या है? तो मास जो है पहला मास, वो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 35 का। ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएंगे, चैत्र है। पहला माह कौन है? चैत्र। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली है, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। तो 36 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो डी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। किसमें? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। तो 37 का है कि आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को जोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? तो वो अनुच्छेद आपका क्या हो जाएंगे? 37 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो 37 का जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे क्या? ऑप्शन ए हो जाएंगे, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अगली सवाल, पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो समीक्षा जो करता है वो आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे दोस्तों? 38 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, राज्य वित्त आयोग कहते हैं। किसका? पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्ति किए जाते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वो जो नियुक्ति किया जाता है, आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे भारत के राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को क्या करता है? नियुक्ति करते हैं, चुना जाता है। राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? किसके संबंध में? राज्यपाल के संबंध में। तो 40 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो होता है, मौत की सज़ा को माफ़ कर सकता है। ये राज्यपाल के संबंध में
कथन सत्य नहीं है। अगली है कि राज्य का सूचना प्रसारण किसके नाम से चलाया जाता है। राज्य का सूचना प्रसारण किसके नाम से चलाया जाता है, तो वो चलाया जाता है हमारे राज्यपाल के नाम से। किस पर? राज्यपाल का नाम। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था भारतीय संविधान में? ये जो जोड़ा गया था यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था मूल कर्तव्यों का। संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण कर लिया था? संविधान का निर्माण जो है वो 26 नवंबर 1949 को क्या किया था? पूर्ण कर लिया था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और लागू जो आपका हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो 15 अगस्त 1947 को देश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। अगली सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का क्या किया था? डिज़ाइन किया था। ये कब किया था? तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। 44 का। अगला है, सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे माना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे माना जाता है? तो 45 का जो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो। क्या हो जाएंगे? लॉर्ड मिंटो हो जाएंगे। मलाबार में मोपाला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? मलाबार में मोपाला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 46 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे 1921 में। कब? 1921 में। बक्सर का युद्ध किस के बीच हुआ था? बक्सर की युद्ध किसके बीच हुआ था? बक्सर के युद्ध जो आपका हुआ था वो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 47 का आपका ए हो जाएंगे। मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? तो युद्ध हुआ था किसके बीच? मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। तो कब हुआ था दोस्तों? क्या आप लोग जानते हैं कि बक्सर के युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1764 में हुआ था, याद रखिएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। तो वो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, जो समुद्री मार्ग से पहले आए थे। कब किया था खोज? रास्ते को 1498 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। निम्नलिखित किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? किस शासक का? तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए बी हो जाएंगे, जहांगीर का। ऑप्शन बी द राइट आंसर। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया? तो वो शाहजहां ने करवाया था। 50 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। मुगलों और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? मुगलों और मेवाड़ के बीच जो संधि हुई थी वो आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी 1615 ईस्वी में। कब? 1615 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? तो बख्तियार खिलजी द्वारा ये नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था, जिसे हम बकलोल शासक कहते हैं। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? देखिए वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो ये जो नष्ट किया था ऑप्शन हो जाएंगे 43 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, सुल्तान महमूद ने। सुल्तान महमूद ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चालुक्य वंश की राजधानी थी। चालुक्य वंश की जो राजधानी थी वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 54 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, वातापी। अगली सवाल को और बढ़ते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जो जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर से महावीर स्वामी यानी 24 तीर्थंकर, वो आपका जिसका जो मृत्यु हुआ वो कहाँ हुआ? तो आपका राइट आंसर पावापुरी में हुआ था, याद रखिएगा। कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आयुर्वेद के रूप में जो जनक है वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? चरक हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है कि सिंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्वान नहीं था? सिंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में तो 57 के टी आंसर हो जाएंगे विशिष्ट मूर्ति की पूजा। अगली है कि बिहार विभूति यानी ज्वेल ऑफ बिहार के नाम से किसे जाना जाता है? ज्वेल ऑफ बिहार के नाम से किसे जाना जाता है? आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे अल्ठन का ऑप्शन ए हो जाएंगे, अनुग्रह नारायण सिंह के नाम को हम जानते हैं। हाल ही में फिर हो गया। तो अब हम चलते हैं मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावली तथा यातायात नियम का संकेत। तो चलिए अगली प्रश्न और बढ़ते हैं। तो अगली प्रश्न आपका यहाँ से है। देखिए अब ये लेवल का प्रश्न जानेंगे कि प्रतिक्रिया दूरी और ब्रेक लगाने की दूरी के योग को क्या कहा जाता है? तो रोकने की दूरी को कहते हैं। अब ये देखिए क्या दिखा गया फ्री पिक्चर में कि इस ट्रैफिक पुलिस के हाथ के चिन्ह का क्या मतलब है? अगर ऐसे ही हाथ दिया गया है ये मतलब ये आदमी है, आपका हाथ ऐसे है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, तो 62 का आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, 62 का आपका सही आंसर क्या हो जाएंगे, देख लेते हैं। ऑप्शन सी, पीछे से आते वाहनों को रोकने के लिए, पीछे से आते वाहनों को क्या करने के लिए, रोकने के लिए। ऑप्शन सी। मोटरयान नियमों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो 63 का ऑप्शन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो अगले सवाल को बढ़ते हैं। तो शंकरा पुल के लिए यातायात चिन्ह है, ये तो चिन्ह है दोस्तों। चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों, यही तक आपका प्रश्न से आगे आपका मैथ रीजनिंग का प्रश्न है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़ा तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देंगे, ज़रूर आप लोग टेलीग्राम पर जुड़िए। आप लोग के लिए लगातार हम बने रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलते हैं कल।